हालेलुया 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 हालेलुया। सब मुंह खोले यार, हालेलुया बोले। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु। प्रभु के उपस्थिति में आ जाते हैं, क्रूस का चिन्ह लेते हैं, अपने आप को आशीर्वाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, यहाँ पर हमें सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ पर बुलाने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये आखिरी दिन जो दिया है, आज का तीसरा दिन मिलती उपास का, और आप हमें यहाँ पर सिखा रहे हैं। सिखाइए प्रभु ताकि हम सीखें, जो भी हम सीख रहे हैं प्रभु हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें, और उसके द्वारा प्रभु जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हम सफल रहें, विजयी रहें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, प्रचार को सरल और आसान बना रहे, ताकि प्रभु छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो भी सीखे और समझे प्रभु, और वो अपने जीवन में भी इस्तेमाल करें। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमेन 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 आमेन। जय यीशु। तो बच्चे बहुत सारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग हमने शुरुआत करते समय हमने बोला हालेलुया हालेलुया बोलने के लिए, हालेलुया, सही कि नहीं? फिर आपने देखा कि हम जब हालेलुया बोल रहे थे, थोड़ी देर के बाद में हम अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर रहे थे। सुन रहे हैं क्या बच्चे? यहाँ पर आ जाओ, शोर नहीं। बच्चे यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ वहां नहीं जाना है, यहाँ पर बैठो, यहाँ पर आ जा। हाँ, इधर आके बैठ जाना, यहाँ शोर नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। ओके? तो आपने सुना होगा, हम लोग हालेलुया से शुरू कर दिया, फिर कुछ लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, देखे क्या नहीं? सुने क्या नहीं? तो हम आपको आज सिखाने वाले हैं, ये जो भाषा हम बोल रहे हैं ये स्वर्गीय भाषा है। कौन सा भाषा है? स्वर्गीय भाषा। इसे बोलते हैं अन्य भाषा भी बोलते हैं, और ये बहुत ही लाभदायक है। इसके तकरीबन 100 से अधिक फायदे हैं। तो हम उतने फायदे तो हम बता नहीं सकते एक ही समय में, पर आपको बताते हैं आत्मिक रूप में बहुत लाभ है इसका। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग ध्यान दें और ये सीखें, क्योंकि आप जब ये अन्य भाषा में बात करते हैं, आप प्रभु से बात करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आवाज पीछे सुनने आ रहा है क्लियरली? आवाज आ रहा है ना? ओके ओके। तो फिर हम शुरू करेंगे, हम जाएंगे ढंग से। क्या स्टार्ट थॉमस की? अच्छा, सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि प्रभु ने हमको यहाँ पर किस लिए भेजा है। किस लिए भेजा है? क्यों भेजा है प्रभु ने यहाँ पर? इस संसार में हम क्यों आए? हमको गुलाम बन के रहने के लिए, या हमको यहाँ पर राज करने के लिए? तो क्या हम राज कर रहे हैं? कर रहे हैं? हाँ या नहीं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमको ज्ञान ही नहीं है। सही बात है? इस बात का हमको ज्ञान है ही नहीं। सही बात है? तो ज्ञान नहीं रहेगा तो हम कर सकेंगे क्या राज?
नहीं। हम है किसकी संतान? ईश्वर की संतान। यहाँ से आवाज नहीं आई, किसकी संतान? तो हमारा ईश्वर क्या है? राजा है या गुलाम है? राजा है ना। तो अगर कोई राजा है तो उसकी संतान है वो क्या बन जाती है? राजकुमार और राजकुमारी। तो क्या हम राजकुमार और राजकुमारी है? लेकिन हमको मालूम ही नहीं है। सही बात है कि हमारी विरासत क्या है, हमको प्रभु ने क्या क्या अधिकार दिया है। सही बात है। जैसे कि भारत में भी एक संविधान है कि नहीं है ना, लेकिन उस संविधान में क्या लिखा है हमको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। और इसीलिए हम क्या बन रहे हैं यहाँ पर? गुलाम बन रहे हैं। सही बात है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है उस संविधान में क्या दिया हुआ है। हमारे अधिकार दिए हैं, हमारे हक दिए हैं उसमें। सही बात है। और ये किसने लिखा था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। सही बात है। तो हमको मालूम है क्या उसमें क्या लिखा है? नहीं मालूम है। या तो कोई अनपढ़ है या तो किसी ने कभी दिलचस्पी नहीं ली है। सही बात है। समझने की कोशिश भी या नहीं। समझने की कोशिश की नहीं है। सही बात है। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमको एक संविधान दिया है और वो किधर का है? स्वर्ग का है। लेकिन वो हमको बताता है कि इस पृथ्वी पर हमको कैसे जीना है, क्योंकि उसमें हमारे हक दिए हैं, हमारा अधिकार क्या है। और प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु द्वारा और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें क्या दिया है, कौन सी प्रतिज्ञाएं दी है, कौन से वादे दिए, ये सब कहां पर है? बाइबल में। लेकिन कहां पर है? बाइबल में है। तो लेकिन हमने बाइबल खोला है क्या? सीखने की कोशिश की है क्या? समझने की कोशिश की है क्या? नहीं किया है। एक मिनट, कितने लोग रोज मिसा को आते हैं यहाँ पर? कितने बच्चे आते हैं? बहुत सारे आते हैं ना? आप लोग मिसा को आते हैं? हाथ ऊपर करो तो। आप बहुत लोग सारे मिसा आते हैं। रोज आते हैं ना यहाँ सब पर? नहीं आते, छोटे बच्चे नहीं आते। आते हैं, डेली आते हैं ना सवेरे का। आप नहीं आते? नहीं आते। तो यहाँ पर जब मीसा होता है तो क्या आपको प्रचार सुनने आता है? हाथ नीचे रखो, हाथ नीचे रखो। क्या सुना जाता है यहाँ पर? प्रभु का सुसमाचार सुनते हैं ना आप आके? तो आप यहाँ आके बैठते हो, वहां पर फादर जो आपको सुसमाचार प्रचार करते हैं, क्या आप लोग ध्यान देते हो? आज मिसा तो नहीं हुआ, कल मिसा हुआ। कल क्या बताया? कल क्या पाठ पढ़ा था? कौन सा पाठ था? याद है? याद है क्या? नहीं है। तो हम ऐसे करके राज करेंगे? क्योंकि जो हमारे पिता हमसे बात कर रहे हैं, अगर वो बात हम सुनेंगे नहीं तो हमको पता चलेगा क्या बोल रहे हैं वो हमसे। हाँ, अब प्रभु यीशु का जीवन अगर हम देखेंगे, वो क्या कर रहे थे? रोज अपने पिता, स्वर्गीय पिता के साथ क्या कर रहे थे? समय बिताते थे। और वो जो बोलते थे वो बात वो क्या करते थे? बहुत ही गौर से सुनते थे। क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं, क्या हम उसके अनुसार कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए वचन कहता है क्योंकि हमारे अंदर अज्ञानता है, उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको अपना नाश नहीं कराना है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? किसकी आवाज सुननी है? ईश्वर की आवाज सुननी है। और वो आवाज आपको कहाँ मिलेगी? कहाँ सुनेंगे आप? जब आप बाइबल खोलोगे और बाइबल पढ़ना और सीखना शुरू करोगे। जब मिसा को आते हैं, यहाँ पर जब पुरोहित, जब फादर पढ़ते हैं बाइबल और जो समझाते आपको, वो जब तक नहीं सुनेंगे तब तक आपको ज्ञान मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। जब दीदी ने शुरुआत में कहा आप ईश्वर के बच्चे हैं, अब ईश्वर के बच्चे हैं ना आप लोग ने, सबने हाँ बोला क्या? नहीं?
हाँ या ना? तो आप ईश्वर के बच्चे हैं, आप सब आशीर्वादित है क्या नहीं? क्या प्रभु ने आपको आशीष दिया है क्या नहीं? तो जो बच्चे ईश्वर के, प्रभु राजा है और आप उसके बच्चे हैं, तो आपका भी राज्य है। ये जो पृथ्वी है आपका राज्य है, पर यहां से आपका राजपाट या आपका जीवन एक व्यक्ति है जो छीनना चाहता है। कौन है पता है? कौन बता सकते हैं? कौन है? कौन है? किसने देखा शैतान को? अरे किसने देखा किसी नहीं? ने देखा शैतान को? पर ये पता है शैतान छीनना चाहता है। अब ये छोटी सी एक बच्ची है, यहां पर बैठी है, उसको तकलीफ है, वो बीच में चिल्लाती है। आवाज आया क्या नहीं? आया क्या नहीं? वो अपने से चिल्ला रही है, उसको कुछ तकलीफ है ना। क्या तकलीफ है बता सकते हैं कोई? हाँ, क्या तकलीफ है? उसको कोई दुष्ट आत्मा ने उसको जकड़ा, देख चिल्ला रही है ना, उसको कुछ तकलीफ हो रहा है, वो बेचैन है, इसलिए वो चिल्ला रही है। अभी आप सरल है, आपको सब सही है आपका, तो आप ऐसे चिल्ला रहे नहीं? चिल्ला रहे क्यों? आप नॉर्मल है, सही है क्या नहीं? पर उस बच्चे के अंदर कुछ तकलीफ वो हो रहा है, वो दुष्ट आत्मा उसको तकलीफ दे रहा है, उसको नाश करना चाहता है, तो वो बेचैन है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमको दिखाई कौन दे रही है? वो बिटिया दिखाई दे रही है, लेकिन उसके पीछे जो कार्य कर रहा है वो शत्रु नजर आ रहा है क्या? तो हमारा शत्रु हमको इन आंखों से नजर आता है क्या? नहीं आता है। तो जो दिखाई पड़ता है, क्या हम उनके साथ लड़ते हैं? हाँ या नहीं? और हम सोचते हैं यही हमारे शत्रु है। हाँ या नहीं? जो दिखाई देता है, जो आके धक्का मारता है, जो गाली देता है, हम सोचते हैं वही हमारा शत्रु है। लेकिन क्या वो हमारा शत्रु है? नहीं। उसके पीछे कौन, किसका हाथ है? शैतान का हाथ है। तो ये शैतान जो हमारा शत्रु है, क्या हमको नजर आ रहा है? नहीं, क्योंकि वो अदृश्य है, वो आत्मा है। और इसीलिए परमेश्वर ने, क्योंकि वो आत्मा है, उन्होंने हमको भी हथियार दिए हैं। कौन से? चाकू, तलवार, ये हथियार दिया है प्रभु ने। ये दिए क्या हथियार? नहीं। तो हथियार क्या है? अरे वाह, सबको पता है। अच्छा, वचन दिए। तो अभी हम बात करें, हमारे शब्द नजर आ रहे हैं क्या आपको? नहीं, लेकिन वो भी क्या है? अदृश्य है, और वो भी आत्मिक है। हालेलुया। क्या मैं आके आपको छू सकती हूँ? मैं आपको छू सकती हूँ सबको, क्योंकि हम सब शरीर में है, सही बात है। लेकिन क्या मेरे शब्द आपको छूते हैं? शरीर को नहीं छूते, लेकिन आपके आत्मा को छू रहे कि नहीं? छू रहे हैं ना। इसलिए या तो कोई हंसेगा, या तो कोई रोएगा। आप लोग जवाब तो दे रहे हैं ना? जब हम कुछ बोल रहे तभी तो जवाब दे रहे हैं ना। अगर छूता नहीं है तो जवाब देते थे? नहीं देते थे। तो हमारे शब्दों में ताकत है, आपको या तो रुलाने की, आपको हंसाने की, आपको गुस्सा भी दिलाने की, आपको डराने की। सही बात है, सही बात है। उसी प्रकार परमेश्वर के शब्द में भी ताकत है, सामर्थ्य है हमको क्या करने की? डर से बाहर निकालने की। हालेलुया, हालेलुया। और हमको एक विजयी जीवन कैसे जीना है, वो मार्गदर्शन करने की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आजा आजा, अंदर आजा, इधर आजा, छुपना नहीं है, बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी ऐसे शरीर में हम देखेंगे तो हमको कुछ ना कुछ खामी नजर आती है कि नहीं? हर एक के जीवन में नजर आती है। सबको जवाब देना है, हाँ ना में जवाब देना है।
अगर चेहरे पे भी कुछ दाग लगा तो बोलेगी अरे अरे देखो तुम्हारे चेहरे पे दाग लगा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो, सही बात है। लेकिन उसके आत्मा में या उसके मन में क्या चल रहा है वो आप देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो, सही बात है। तो हमारा चेहरा देखना है, अगर मैंने बराबर पाउडर लगाया है, लिपस्टिक लगाया है, देखना है, या बाल बराबर बनाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? एक प्राकृतिक आईना, शीशा इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। उसी प्रकार और हम क्या करते हैं? सुधार करते हैं उसमें, सही बात, बदलाव करते हैं उसमें, ठीक है। अगर दाग लगा तो हम क्या करते हैं? उसको देख के हम बराबर आईने में देख के पोंछेंगे, या तो चेहरा जाके धोएंगे, फिर देखेंगे दाग गया है या नहीं, सही बात है। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमको और एक आईना दिया है, वो है बाइबल, जो बताता है हमारे आत्मा का हाल क्या है, जो बताता है हमारे मन का हाल क्या है, और वो देखकर ही हम सुधार ला सकते हैं अपने जीवन में। हालेलुया, 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 जय यीशु, जय यीशु। तो हम शरीर को अपने ढकने के लिए क्या करते हैं? आप लोग सब ऐसे ही आए हैं या कपड़े पहन के आए हैं? सब आए कि नहीं कपड़े पहन के? सबके शरीर पे कपड़े है कि नहीं, या ऐसे ही आए हैं? हमको तो नजर नहीं आ रहे कपड़े, है ना कपड़े? वो हिला के दिखा रहे। हालेलुया, कपड़े है ना, किस लिए पहने हैं? शरीर को ढकने के लिए, दूसरों की नजर से, ठंडी से ढकने के लिए, गर्मी से ढकने के लिए हम क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उससे हमको क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है, हाँ या नहीं? और उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है वो क्या है? उसको कपड़ा है क्या? नहीं है। तो ये आत्मा में बहुत सारी खामियां हैं, आत्मा में नहीं, हमारे मन में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन हमको जो प्रभु यीशु ने उद्धार दिया हुआ है, प्रभु यीशु ने हम सबको मुक्त किया है कि नहीं किया है? सबको, सारे मानव जाति को प्रभु यीशु ने मुक्त किया है। लेकिन अगर जो प्रभु यीशु, देखो प्रभु यीशु ने मुक्त किया और उसके बाद उन्होंने हमारे आत्मा में कुछ तो जमा किया है। जैसे हमारा बैंक का खाता होता है ना, बैंक का खाता पता है ना सबको? बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट मालूम है ना? आपके मम्मी डैडी का रहेगा ना अकाउंट, है क्या नहीं है? आपका भी अकाउंट है? किस किस का तो रहेगा, मम्मी ने अकाउंट खोला रहेगा, मम्मी डैडी ने, है क्या नहीं है? अरे वाह, तो ये बहुत पैसे है क्या? तो ये बैंक का खाता किस लिए खोला जाता है? क्यों 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 खोला जाता है? ताकि उसमें पैसे जमा करे, सही है क्या नहीं? कौन जमा करेगा उसमें? पड़ोसी? कौन जमा करता है? हम खुद जाके जमा करते हैं, सही बात है। मेहनत करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और बैंक में जमा करते हैं, सही बात है। अगर आपको अधिक पैसे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? अधिक पैसे जमा करने पड़ते हैं, सही बात है। और जब हमको जरूरत है हम क्या करते हैं? उसमें से पैसे निकालते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमको एक आध्यात्मिक, एक आत्मिक खाता दिया है। क्या दिया है? और वो कहाँ पर है? हमारे अंदर ही है। हमारी आत्मा यहाँ पर वास करती है, हमारी आत्मा यहाँ पर है। और उस आत्मा में जो कुछ भी प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु द्वारा हमारे लिए कमाया है, अपना लहू बहाकर, देखो मुफ्त में प्रभु को नहीं मिला है। उन्होंने जो भी परमेश्वर की आज्ञाएं हैं उसका पालन किया है हमारे जगह लेकर। अभी मुझे एक सवाल पूछना है, आप लोग के पास, सबके पास स्कूल बैग है क्या नहीं है? स्कूल बैग है, सबके पास है? अभी स्कूल बैग के अंदर कितने पुस्तकें हैं? एक ही है क्या अनेक है? बहुत सारे हैं ना। अगर आपके पास 6-7 सब्जेक्ट है तो उसके लिए नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है, फिर आपका कैलेंडर है, बहुत सारे हैं क्या नहीं? और उस बैग के अंदर आप डालते हैं क्या नहीं? एक ही बैग में सब सीमित होता है क्या नहीं? वैसे समाज जाता है, उसके अंदर समा जाता है क्या नहीं? वैसे प्रभु ने हमें
एक आत्मिक खाता दिया है, उसमें हम सब कुछ एक साथ जमा कर सकते हैं। अलग अलग चीजें हम जमा कर सकते हैं अपने जीवन में। अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन, चंगाई का जीवन, परिवर्तन का जीवन, शांति का जीवन, आशीषित जीवन, सब कुछ प्रभु ने हमें दिया। और वो कहां पर है? वो हमारे हृदय में है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने ये उद्धार रूपी उपहार हम सबको दिया है, और वो कहां पर है? हमारे हृदय में, हृदय में है, हमारी आत्मा में है, जमा किया गया है। लेकिन क्या हम सबको इसका ज्ञान है? अब उद्धार ये हमारे अंदर जमा किया है। अब उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब है उन्होंने हमको पापों से क्षमा दिया है, हमको चंगाई दी है, हमको सुरक्षा दिया है, हमको धन दिया है, हमको आशीषें दिए हैं, हमको श्रापों से मुक्ति दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारा प्रभु ने क्या किया? हमारे अंदर ही जमा कर दिया है। लेकिन हमें ज्ञान नहीं है इस बात का, इसलिए क्या हो रहा है? हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। अभी उदाहरण, आपके समझो कोई बच्चा है, उसके बैंक के खाते में, यानी माता पिता के बैंक के खाते में करोड़ों का रुपया है, और एक दिन ऐसा हो जाता है कि माता पिता कोई दुर्घटना में मर जाते हैं। अब ये जो बच्चा है, समझे इसके उम्र का है, उसको पता है क्या मम्मी पापा के अकाउंट में करोड़ों का रुपया है? तो वो जीवन कैसे बिताएगा? अगर कुछ चाहिए तो अभाव, सही बात है, क्योंकि पैसा मालूम नहीं है कि नहीं, तो बड़ा होने तक कैसा जिएगा? इसको मांगते हुए जिएगा ना, इससे मांगेगा, उससे मांगेगा, सही बात है। एक भिखारी का जीवन जिएगा कि नहीं? उसी प्रकार हम भी। पर क्या उसके अकाउंट में है? उसके माता पिता ने डाला है क्या? नहीं है? है क्या नहीं अकाउंट में उसके जमा है, पर उसको पता नहीं है। और वो जी कैसा रहा है? भीख मांगते हैं। तो प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, पर हमारा जीवन कैसा है? अभी हमारी प्रार्थना कैसी होती है? प्रभु मुझे चंगा, प्रभु मुझे आशीष। और प्रभु कहता है मेरा बेटा क्रूस पे मर गया, और उसके मरने से जो कुछ भी तुम्हें चाहिए था वो सारी चीजें मैंने कहाँ जमा किया है? तुम्हारे आत्मिक खाते में जमा कर दिया है। तो मेरे पास क्यों मांगने आते हो? वैसे उस बच्चे के जिसके माता पिता मर गए थे, उसके खाते में जमा किया था कि नहीं उनके माता पिता ने? सही बात है ना। लेकिन वो जीवन कैसे जी रहा था? इधर उधर जाके मांग मांग के खाना खा रहा है, स्कूल की फीस भर रहा है। सही बात है, सही बात है। तो प्रभु ने हमको सब कुछ दे दिया है, हमको मांगना नहीं है। अब जो दिया है वो अंदर है, लेकिन हमको जानना है कि क्या क्या दिया है। उसके लिए हमको क्या करना है? बाइबल में देखना, सीखना जरूरी है कि नहीं, कि प्रभु ने हमको क्या क्या दिया है। अभी आपके पास बैग में, आपके स्कूल बैग में बहुत सारे नोटबुक है, तो टीचर बोलते हैं इतिहास का बुक निकाल, तो आप क्या करते हो? बैग में से निकालते हो क्या नहीं निकालते हो? क्यों निकालते हो? क्योंकि वो आपके बैग में है क्या नहीं है? अगर नहीं है तो आप दूसरों से लेंगे, सही है क्या नहीं? पर अगर आपके पास है तो आप क्या करोगे? अपना निकालोगे, आपके दोस्त का निकाल के दोगे? कितने लोग हैं अपना बैग में से बुक निकालते नहीं, अपने पास ही रखते हो, दोस्त का निकाल के देते हो? कितने लोग हैं ऐसे? आप लोग ऐसे ही है क्या? ऐसे कर रहे थे क्या? और अगर आपके पास बुक है, टीचर ने बोला इतिहास का बुक निकालो, आप क्या करते हो? तुरंत में जाते हो, अपना बैग में से निकालकर बुक दे देते हो। क्यों? क्योंकि बुक है आपके पास, है क्या नहीं है? वैसे हाँ। उसी प्रकार
प्रभु ने आपको चंगाई दे दी है, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने आपको आशीषें दे दिए हैं, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपको पैसे चाहिए, आप कहाँ जाते हो? बैंक में जाते हो, कुछ तो लिखते हो ना, एक पेपर रहता है, उसके ऊपर लिखते हो चेक बुक, उसमें या स्लिप बुक, या जाके उसको क्या करते हो, जो वहां पर जो क्लर्क है या जो काम कर रहा है उसके पास देते हो बैंक में जाके। फिर वो बोलता है आपको रुकने के लिए, थोड़े देर में वो आपको क्या करता है, रुपये निकाल के देता है। वो अपने देता है कि आपके पैसे आपको देता है? किसके देते हैं? किसके पैसे देते हैं? इधर आके बैठिया। किसके पैसे देता है? तुम्हारे ही पैसे तुमको देता है वो। सही बात ध्यान है। से सुन नहीं रहा है। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे अंदर ये सारी चीजें, चंगाई, आशीषें, श्रापों से मुक्ति, सुरक्षा, सब कुछ कहाँ जमा किया है? हमारे अंदर ही जमा किया है। तो हम क्यों यहाँ वहां ढूंढ रहे? फादर आइए, फादर को बोलेंगे मेरे पर प्रार्थना करो। पास्टर आएंगे, उनको प्रचारक आएंगे, उनको बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना करो। तो उनके खाते में से क्यों निकालने जाते हो? तुम्हारे खाते में जमा किया गया है कि नहीं? तो वहां से निकालना है कि नहीं? इनके गांव में इनका खुद का वीर है क्या? पूछ ले। कुआं। आपके गांव में, आपके घर में कोई कुआं है क्या? नहीं। सबके घर में कुआं है क्या? नहीं है। सबके घर में है। तो घर में से अगर आपको घर में पानी चाहिए तो आप क्या करते हो? बगल के घर में जाते हो और वहां के कुएं से लेते हो कि अपना ही कुएं से निकालते हो? क्यों? क्योंकि आपके पास पानी है ना वो वीर में, कुएं में। तो आपको जो प्रभु ने आशीष दिया है, आपको अपना ही निकालना है क्या? नहीं। पर हम क्या करते हैं? फादर के पास जाते हैं, सिस्टर के पास जाते हैं, प्रचारक के पास जाते हैं, और हम जाके बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए कार्य करो, ताकि प्रभु हमें चंगाई दे दे। तो रहते हुए भी क्या हम एक आशीषित जीवन जी रहे हैं? जी रहे कि नहीं जी रहे? जी रहे। कोई बोल रहे जी रहे, कोई बोलते नहीं। सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछना है, प्रभु कहां पर है? स्वर्ग में। यहां पर पूछते हैं, लड़कियों ने बोला स्वर्ग में है, लड़कों को पूछते हैं प्रभु कहां पर है? ओए हीरो, इधर आके बैठ। हीरो बन गया है, उधर बाल को बांध के रखा है। प्रभु कहां पर है? हाँ, किधर है? वो बोलता है गिरजाघर में। इधर आके बैठ। ध्यान देता नहीं है, तू कुछ सुनता नहीं है, दूसरे को सुनने नहीं दे रहा है। प्रभु गिरजाघर में बोलता है। प्रभु कहां पर है? सभी जगह है। बिटिया प्रभु कहां पर है? सभी जगह है। अभी फिर से लड़कियों से पूछता है प्रभु कहां पर है? सभी जगह है। प्रभु हमारे हृदय में। कहां पर है? प्रभु कहां पर है? ये पता था कि नहीं था? तो जवाब गलत क्यों आया? क्योंकि आपको जानकारी नहीं, आप अज्ञान है, इसलिए आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए नुकसान होता है। अगर प्रभु आपके अंदर है, आपको खोजना चाहिए क्या प्रभु को सब जगह पे? वो तो बच्चा गिरजाघर में ढूंढ रहा था प्रभु है बोल के। हाँ, प्रभु कहां पर है? तो ये शरीर क्या हुआ? प्रभु का मंदिर हुआ क्या नहीं हुआ? तो अगर ये शरीर के अंदर प्रभु है, तो ये शरीर बीमार रहना चाहिए क्या? इसमें कोई बीमारी रहना चाहिए क्या? ये शरीर बंधनों में रहना चाहिए क्या? इसके अंदर कोई समस्या रहना चाहिए क्या? फिर क्यों हम बीमार हैं? हम क्यों बीमार हैं? हमारे जीवन में समस्या क्यों है?
क्यों है? बताओ तो। क्योंकि हमें पता नहीं था प्रभु है हमारे अंदर। हम सोच रहे थे प्रभु गिरजाघर में, हम सोच रहे प्रभु सब जगह पे है। सही है कि नहीं? प्रभु सब जगह पे है, पर हमारे अंदर है कि नहीं है? अगर प्रभु हमारे अंदर है तो प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर है क्या नहीं? अगर प्रभु का सामर्थ्य हमारे अंदर है तो हम ऐसे रहने चाहिए क्या? बीमार, डरे डरे, श्राप में, पाप में, बंधनों में। हम क्यों है ऐसे परिस्थिति में? हमारी हालत ऐसा क्यों है? प्रभु अगर तेरे अंदर है तो तेरा जीवन अच्छा है ना? अच्छा होना चाहिए कि नहीं? पर तू क्या अच्छा जीवन जी रहा है? पता था प्रभु अंदर है, अब तो सोच रहे थे प्रभु सब जगह पे है, तो जवाब क्यों नहीं दिया था? क्योंकि हमें पता नहीं है हम कौन है, हमारे अंदर क्या है। इसलिए हमारी ये परिस्थिति है, इसलिए शैतान हमारे जीवन में नाश करता है। इसलिए शैतान हमें हर एक वक्त कोई ना कोई समस्या देता है। अगर प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे साथ है, हमारा जीवन अच्छा होना चाहिए। सही है कि नहीं? देखो, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगी, समस्या आएंगी, लेकिन अगर आपके पास प्रभु का वचन नहीं है, आपके पास ज्ञान ही नहीं है, तो क्या होगा? तो शैतान आके राज करेगा कि नहीं? तो जहां आपको राज करना है, देखो एक बात हमेशा याद रखो कि यीशु ने क्रूस पर चढ़ने के बाद उन्होंने शैतान को हराया है। लेकिन क्योंकि हम जो अधिकार हमको दिया है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है, इसलिए अब राज कौन कर रहा है? फिर भी समस्याएं हम पर राज कर रहे हैं। हालेलुया। बीमारियां हम पर राज कर रही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है कि प्रभु ने हमको विजय दिया है, हमारी बीमारियों से हमको छुटकारा दे दिया है, श्रापों से मुक्ति दे दी है। ये हमको मालूम नहीं होने की वजह से क्या कर रहा है शैतान? बार बार क्या कर रहा है? जो भी हमारे जीवन में है वो सब चुरा कर लेके जा रहा है। कितने लोगों को बीमार रहना पसंद है? कितने लोगों को बीमार रहना पसंद है? वो कहां गया हीरो? छुप गया, चल गया, किधर गया वो? हाँ, क्यों? हाँ, जाके बुला ले, आ जा उसको। ऐसा कैसा गया हो? हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोगों को बीमार रहना पसंद है? कितने लोगों को गरीब रहना पसंद है? हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बीमार क्यों है? प्रभु ने हमें जब पैदा किया, हम इस संसार में आए थे, क्या हम बीमार थे? हम श्रापित थे, और हम बीमार क्यों हो रहे हैं? कभी कल्पना किया? अभी प्रभु कहां पर है? अरे यहां से आवाज आ रहे, दो तीन बिटिया आवाज दे रहे हैं, बाकी कोई नहीं जवाब देता। प्रभु कहां पर है? तो अगर प्रभु आपके अंदर है, आप बीमार रहना चाहिए क्या? आप कोई बंधनों में रहना चाहिए क्या? आपके जीवन में कोई समस्या रहना चाहिए क्या? आप गरीब रहना चाहिए क्या? पर आपकी ऐसी परिस्थिति क्यों है? हालेलुया, हालेलुया। सब साथ में एक वचन बोलेंगे, और ये वचन आपको रोज बोलना है। अगर आपको अच्छा जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना, लिखना है तो लिख लीजिए। लिखना, मैं, सब बोल सकते हैं, मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ शरीर हूँ और
शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, पीड़ा को, दुष्ट आत्माओं को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। ओके, मैंने एक बार बोला, कितने लोगों को याद है अभी ये? बच्चों में से मैं पूछ रहा हूं, कितने लोगों को मैंने अभी ये वाक्य बोला याद आ गया? कितने लोगों को याद आ गया? नहीं आया? याद करना जरूरी है क्या नहीं? तो हम दोबारा बोलेंगे, अभी ध्यान से बोलना है, और ये वचन आपके हृदय के अंदर रहना है। कहां पे रहना है? हृदय में रहना है। आपको पता है, आप लोग जब छोटे थे, आप लोग एक गाना बोलते हैं, वो गाना है, मछली जल की और आगे अभी ये जो वाक्य है, ये जो गाना है, आपको याद है? ये क्यों याद है? क्योंकि वो आपके मन में है। क्या वो गाना आपके हृदय में है? मन में नहीं है। मन में रहता तो भूल जाता था, हृदय में है। कहां गया? क्या काम कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। वो बच्चे को छोटा सा उम्र है, उसको मैंने बोला बात नहीं करना, और दूसरे को छेड़ रहा था, वो चारों को उधर तकलीफ दे रहा था, उनको सुनने नहीं दिया। वो गुस्सा आया, बाहर गया। इतने छोटे उम्र में गुस्सा आया, बाहर गया। मेरा नुकसान होगा क्या उसका होगा? किसका नुकसान होगा? मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इतने छोटे उम्र में गुस्सा करके गया, तो बड़ा होने में क्या होगा? शैतान उसको अभी तकलीफ दे रहा है, बोल रहे तू सुन मत, तो बड़े होने तक वो कुछ गलत काम में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको घमंड है, गुस्सा है। घमंड, गुस्सा कहां से आता है? प्रभु से आता है। तो अगर इतने छोटे उम्र में नम्र नहीं हो सकता, सुन नहीं सकता है, तो जिंदगी में तरक्की करेगा नहीं, उसको नुकसान होएगा। ये हमें सावधान होना है। वो लड़का हमें कुछ सिखा के गया है, भले वो गया है, वो उसका जिम्मेदार है, हम कोई कुछ कर नहीं सकता है। टीचर जब बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या सबको बुल्ले खड़छड़ी लेके मारती है? नहीं है, उसका काम है पढ़ाना, सीखना बच्चों का है, अच्छा बुरा उनको समझना है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अगर वो निकल गया, हमने तो विनती की आ जाए यहां पर, नहीं आए तो गलती मेरी है तो उसकी है, वो जाने, प्रभु जाने। कल बीमार होगा, कुछ तकलीफ होगा, तो कौन आएगा उसके मदद में? हालेलुया, हालेलुया। जब कोई सिखा रहा है, टीचर अगर आपको पढ़ा रहा है, करेक्शन ला रहा है, तो आपको ध्यान देना है, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा प्रभु से नहीं आता है, सीखना जरूरी है। और जब आप सीखने के लिए आते हैं तो नम्र होना जरूरी है। वो अच्छा हो गया लड़का, वो हमारे लिए सिखा के गया। तो अगर मुझे सीखना है, मुझे ध्यान देना है, नहीं तो मेरा नुकसान होगा। अगर यहां पर आप हैं तो आपका फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा ना? अच्छा है, चलो हम साथ में बोलेंगे, मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ, और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। लिखना है तो लिख लेना, धीरे से बोलता हूँ। मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर हूँ, और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं
प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ शरीर हूँ और शैतान को, और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। कितने लोगों को याद आ गया? हाथ ऊपर कर सकते हैं? एक, कोई भी नहीं? कोई बोल सकता है? चलो बोल सकता है एक बार तो। याद करना जरूरी है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं। ये वचन आपको बहुत ही लाभदायक होगा। ये वचन आपको रोज बोलना है। कितने लोग बोलेंगे रोज ये वचन? सब बोलेंगे? और याद करना है क्या नहीं? आपको अच्छा जीवन जीना है क्या नहीं? स्वस्थ जीवन जीना है क्या नहीं? तंदुरुस्त जीवन जीना है क्या नहीं? फलवंत जीवन जीना है क्या नहीं? तो ये आप वचन बोलते रहो, आप कभी बीमार नहीं रहोगे। ये वचन के द्वारा जो लोग कैंसर में था, कैंसर से चंगाई मिली, जो डायबिटीज, जो बीमार, HIV, अर्थराइटिस, बहुत सारे जो बीमारी में जो बीमारियों में थे वो चंगे हो गए। जैसे बंधनों में थे, दुष्ट आत्मा से बंधे हुए थे, वो व्यक्ति भी छुटकारा उनको मिला ये वचन के द्वारा। जो गैर श्रापित थे, जो कंगाल थे, वो उनके जीवन में परिवर्तन आया। इसलिए तो हम बोल रहे हैं ये वचन आए, याद करो। सब साथ में बोलेंगे? सबसे पहले मुझे पूछना है, क्या आपको ये वचन सीखना है? आपके जीवन में लाभ लाना है? तो ध्यान देंगे, याद करेंगे? सब साथ में बोलेंगे जोर से। बंद करो, आंख बंद करो, अभी इधर उधर ध्यान नहीं देना है। आप देखते हो कभी कभी ऐसा होता है, छोटे छोटे चीज से हम बीमार हो जाते हैं। सर्दी, खांसी, बुखार आता है क्या नहीं? तो कहां से आता है? शैतान से आता है, पर हमारे नकारात्मक शब्दों के द्वारा होता है। हमारे शब्द को हमको नियंत्रण में लेना है। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन जीना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ बोलिए सब साथ में, आंखें बंद करो, बोलो, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु
प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर में और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। कितने लोगों को ये याद आ गया? बहुत अच्छा है। और लोगों को, और बच्चों को? बहुत अच्छे, काफी सारे बच्चों को याद आ गया। दोबारा बोलेंगे आप लोग? 2-4 बार और बोलेंगे, चलेगा क्या? नहीं। और ये रोज बोलना है। क्या करना है? इसका मतलब मैं समझाता हूं। आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसमें प्रभु यीशु का आत्मा निवास करता है, पवित्र आत्मा निवास करता है। तो ये शरीर में कौन है? प्रभु यीशु का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। अगर इस शरीर के अंदर पवित्र आत्मा है तो आपका शरीर एक मंदिर हुआ क्या? नहीं। अगर इस शरीर के अंदर प्रभु है तो इस शरीर में कोई बीमारी रहना चाहिए क्या? सर्दी रहना चाहिए क्या? बुखार, खांसी, सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, कैंसर, डायबिटीज, कोई भी बीमारी नहीं रहना चाहिए ना। अभी मुझे एक प्रश्न पूछ लिया, कितने लोगों को बीमार होना अच्छा लगता है? किसको भी नहीं। हम जब छोटे थे ना, जब मुझे वचन का ज्ञान नहीं था, मुझे बीमार होना बहुत पसंद था। क्यों पता है क्या? बोलो क्यों? बोलो बोलो बोलो। क्यों? क्योंकि स्कूल से छुट्टी मिल जाती थी। सही के नहीं? पर हमको ऐसा लगता है स्कूल से छुट्टी लेगा तो मिलेगा तो बहुत अच्छा लगता है, पर उसमें मेरा ही नुकसान होता था। सही है क्या नहीं? स्कूल के छुट्टी के बहाने हम ज्यादा ही बीमार हो जाते थे। अभी एक दिन की छुट्टी के लिए बीमारी झेलना अच्छा है क्या? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो एक दिन की छुट्टी के लिए मेरा कितना नुकसान होता था। तो मैं तो तब से, जब मुझे वचन का ज्ञान मिला, वचन का समझ मिला, तब से मैंने प्रभु से कहा मुझे कोई भी बीमारी नहीं चाहिए, मुझे छुट्टी चाहिए ही नहीं है। मैं तो आपके साथ जीऊंगा, आपका ही कार्य करूंगा और मैं आनंदित रहूंगा। ये अच्छा है क्या? नहीं। अभी आप सोचो, बुखार आता है, सर्दी खांसी आता है, अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है? फिर अगर ये शरीर प्रभु ने दिया है, ये शरीर मैंने नहीं बनाया है, किसने बनाया है? अभी ये जो कलीसिया है ना, ये कलीसिया है, ये किसने बनाया? प्रभु ने बनाया क्या हमने बनाया है? प्रभु ने नहीं बनाया, ये तो हमने बनाया हुआ है। पर ये जो शरीर है, ये किसने बनाया है? ये किसने बनाया है? तो ये शरीर प्रभु का मंदिर है, प्रभु ने बनाया है। तो ये शरीर में कोई गंदगी होना चाहिए क्या? इसमें कोई बीमारी रहना चाहिए क्या? ये शरीर में कोई गंदगी डालना चाहिए क्या? अभी ये शरीर के अंदर शराब पीना चाहिए क्या? तंबाकू खाना चाहिए क्या? सिगरेट पीना चाहिए क्या? दुष्ट आत्मा, हाँ, दुष्ट आत्मा रहना चाहिए क्या? ये क्यों रह रहा है? ये हमने किया है, ये हमने उसको परमिशन दिया है, इसलिए हम क्या करते हैं? हम शराब पीते हैं, हम तंबाकू खाते हैं। पर इस पे अधिकार प्रभु का है क्या मेरा है? प्रभु का है ना। प्रभु ने बनाया हुआ मंदिर है, सही है क्या नहीं? क्या प्रभु ने हमें अधिकार दिया है शरीर को नाश करने के लिए? दिया है क्या? तो हमें इसको ध्यान देना है क्या? नहीं। ये शरीर को बीमार करने का अधिकार दिया है क्या? नहीं दिया है। तो हमें बीमार रहना चाहिए क्या? तो हम बीमार क्यों होते हैं? कभी देखा है आपने? अपने शब्दों के द्वारा ही हम बीमार हो रहे हैं, नहीं तो आप कभी भी बीमार नहीं रहोगे, कभी भी नहीं।
कभी आपको सर्दी नहीं होगा, बुखार नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जब आप प्रभु का वचन लेंगे, प्रभु के वचन के अनुसार जिएंगे। अभी आप बोल रहे हैं मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं, तो ये शरीर किसका हुआ? ईश्वर का हुआ क्या? नहीं। जहां प्रभु है वहां पे दुष्ट आत्मा रह सकता है क्या? जहां प्रभु है वहां पे बीमारी रह सकती है क्या? जब प्रभु है वहां गरीबी रह सकती है क्या? जब प्रभु है जो बंधन में जो दुष्ट आत्मा जो बांध रहा है वो टिक सकता है क्या? नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान होना है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपको आपके जीवन में परिवर्तन चाहिए, आपको यशस्वी जीवन जीना है, परिपूर्ण जीवन जीना है, आशीर्वादित जीवन जीना है, तो आपको वचन लेना है। ये एक वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। कितने लोगों को अपने जीवन में परिवर्तन लाना है? सबको लाना है क्या? नहीं। तो कैसे लाओगे? कौन सा वचन से? ये वचन के द्वारा। अभी आप कल्पना करो, एक वचन आपके जीवन में परिवर्तन ला रहा है। बाइबल में हजारों वचन हैं जो हमारे लिए लाभदायक है, और हमारे जीवन में हर एक चीज के लिए हमें लाभ लाता है। लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए कि नहीं? तो आज के लिए 2 वचन याद करेंगे हम लोग। 2 वचन याद करेंगे कि नहीं? और वो वचन कहां पे रहना चाहिए? हमारे मन में रहना चाहिए कि हमारे हृदय में रहना चाहिए? हमारे वो गाना मैंने याद दिलाया देना, मछली जलती जीवन उसका, हाथ लगाए तो बाहर निकला तो। अभी वो गाना कहां पर है? हमारे अभी जो चीज हृदय में रहेगा ना वो हर पल याद रहेगा। आप अगर ये वचन बोलते हो, आप आपका आत्मा को मजबूत करते हो। क्या करते हो? अगर आपका आत्मा मजबूत है तो आपका शरीर मजबूत रहेगा, आपका मन मजबूत रहेगा, आप कभी बीमार नहीं रहेंगे। अच्छा है क्या नहीं? अच्छा है क्या नहीं? मैं तो बोलूं सबसे अच्छा है। मुझे तो कभी भी बीमार नहीं रहना है। हालेलुया। और ये वचन आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मम्मी डैडी को घर में जब आप जाओगे तो ये मम्मी को बोलो, अपने भाई बहनों को बोलो, ये वचन बोलो। आप कभी बीमार नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, श्रापित नहीं रहेंगे, बंधनों में नहीं रहेंगे। एक ही वचन, एक दे रहा हूं, 2 वचन दूंगा मैं। चाहिए क्या नहीं चाहिए? इधर से आवाज है, इनको नहीं चाहिए क्या नहीं चाहिए? तो आपको मैं ये 2 वचन दूंगा, आप क्या करोगे? रोज बोलोगे, रोज याद करोगे, रोज उसकी घोषणा करोगे, सब करेंगे? हाथ ऊपर करके बताओ, सही करेंगे कि नहीं करेंगे? सब करेंगे, रोज बोलोगे। बहुत अच्छा, अपने आप को ताली बजाओ अपने आप के लिए रोज से। हालेलुया। तो मैंने कौन सा वचन दिया था? मैंने वहां से नहीं, आप लोग को नहीं बोलना है, यहां पर हम बच्चों को भी सिखा रहे हैं। कौन सा वचन दिया? बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझ पर। बहुत अच्छे, ये बच्चों के लिए ताली बजाइए। अभी लड़कों के पास जाते हैं। लड़के को सब याद है क्या? लड़कों को यहाँ के टीम मेंबर, अरे यार मेरा इज्जत का सवाल है। लेडीज लोग, लड़कियां सब बोलते हैं, आप लोग नहीं बोल रहे। सब साथ में बोलेंगे क्या नहीं? याद है क्या नहीं? चलो हम भी जीतेंगे। हम जीतेंगे क्या नहीं? चलो साथ में बोलेंगे, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का
शरीर हुए और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। ये बच्चों के लिए ताली बजाओ। तो ये याद आ गया क्या नहीं आया? अगर याद नहीं आया तो हम दोबारा बोल सकते हैं। हमारे लिए समय कोई पाबंदी नहीं है, पर मैं चाहता हूं हर एक बच्चा ये वचन सीखे। अगर आपको लिखना है दोबारा लिख लो, या घर से अभी ब्रेक के समय उसके बाद आना और ये वचन लिख लेना। कितने लोग लिखेंगे? सबके पास नोटबुक है क्या? नहीं, कुछ ही बच्चों ने लाया, आप लोग ने क्यों नहीं लाया? लेके आना चाहिए क्या नहीं? वो बच्चे ने लाया, बहुत अच्छा है। अभी ब्रेक के बाद आएंगे तभी लिखोगे क्या नहीं? सब लिखेंगे? सब नोटबुक लेके आएंगे? बहुत अच्छे। फिर से एक बार बोलेंगे, चलो सब साथ साथ। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। एक्शन करके बोलेंगे, एक्शन करके। कैसे बोलेंगे? मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं और शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मजा आ रहा है कि नहीं? और क्या हो रहा है पता है? जब आप विश्वास से बोल रहे हो, दिल से बोल रहे हो, आपके शरीर में जो बीमारी है ना, उसका नाश हो रहा है, वही का वही। और डर का आत्मा आपके शरीर से निकल रहा है, निकल गया है। आप कभी भी डरोगे नहीं, कोई भी कार्य करने से डरोगे नहीं, आप परीक्षा देने से डरोगे नहीं, जिंदगी में कोई भी चुनौती रहेंगे उससे नहीं डरोगे, और हर चीज में आप अव्वल आओगे। हालेलुया। एक और बार एक्शन करके चलेगा क्या नहीं? फिर मैं एक और वचन दूंगा, ये भी बोलोगे, इसके बाद हम ब्रेक लेंगे। चलेगा क्या नहीं? देखो, हम प्रचार कर सकते हैं, पर ये 2-4 वचन मैं दे रहा हूं ना, आज आपको दे देंगे, और ये आप लिखोगे, आपके जीवन में इस्तेमाल करोगे ना, रोजमर्रा जीवन में हर चीज में आप तेज हो जाओगे। कितने लोगों को अव्वल आना पसंद है? सबको ताली बजाओ अपने आप के लिए। कितने बच्चे, कितने लोगों को, बच्चों ने बोलते, कितने लोगों को यश लाना, सफलता लाना जरूरी है, पसंद है अपने जीवन में? सबको फिर से ताली बजाओ अपने आप से। ओके। कितने लोगों को चंगाई का जीवन जीना पसंद है? स्वस्थ जीवन जीना पसंद है सबको? फिर से ताली बजाओ अपने आप के लिए। कितने लोगों को पाप मुक्त जीवन जीना पसंद है? मेरा तो 2 हाथ, तो दीदी ने तो नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। ये आपने हाथ ऊपर किया ना, तो स्वर्ग को बोल दिया, प्रभु मैं करने वाला हूं, सावधान होना है। तो आज से आपको गलत काम नहीं करना चाहिए, सावधान होना चाहिए। पाप से मुक्ति, सही है कि नहीं? हालेलुया। अरे इसलिए ताली तो बजाओ।
और कितने लोगों से को डर से मुक्ति चाहिए? अरे वाह, तुझे नहीं चाहिए? मेरा ध्यान बहुत अच्छा है, मैं सब पे ध्यान देता हूं। हालेलुया। डर से मुक्ति चाहिए? जोर से ताली बजाओ फिर। प्रभु ने आपको मुक्त कर दिया है यीशु के नाम से। अभी मुझे बताओ, कितने लोगों को गरीब जीवन जीना अच्छा है, या कितने लोगों को फलवंत जीवन जीना अच्छा लगता है? फलवंत, कितने लोगों को फलवंत जीवन जीना अच्छा लगता है? फलवंत जीवन, फलवंत जीवन ही बोलना है। सफल जीवन, सफल जीवन या फलवंत जीवन नहीं चाहिए? सफल जीवन, इधर से आवाज है, नहीं चाहिए सफल जीवन? ऐसे जोश में आके बोलना चाहिए ना। सबको सफल जीवन पसंद है कि नहीं है? इसने हाथ ऊपर नहीं किया, इसको पसंद नहीं है क्या नहीं है? है तो अपने आप के लिए जोर से ताली बजाओ। ओके, अभी फिर से हम दोहराएंगे एक्शन के साथ वही वचन। सब साथ में, सब साथ में, एक्शन के साथ। ओके, कैसे? मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं, शैतान को, बीमारी को, डर को, चिंता को, श्राप को, पाप को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ, शैतान को, बीमारी को, पाप को, श्राप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। सबको याद आया ये वचन? सबको याद आया? फिर से जोर से ताली बजाएंगे। देखो, ऐसा लगता है आपको ऐसा लगते रहे कि हम बच्चों को इससे पढ़ा रहे। प्रभु के सामने हम सब बच्चे, सही कि नहीं? तो हम भी बच्चे बन के ही पढ़ना है, उनसे ज्यादा हमको ज्यादा ध्यान देना है। सही है? और ये वचन आप जब लोगे ना, ये वचन आप देखोगे आपके जीवन में, अपने परिवार में कभी भी कोई बंधन में नहीं रहेगा, कोई बीमारी में नहीं रहेंगे। ये वचन के द्वारा मैं खुद मुक्त हो गया हूं। आज मैं तकरीबन 16-17 साल हुआ है, मैंने अभी तक कोई टैबलेट नहीं लिया। नहीं तो जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है वो बीमार रहता था। 4 साल में 3 बार मुझे जॉन्डिस, टाइफाइड, मलेरिया, निमोनिया हुआ था। मेरे जो लिवर है सूजे हुए थे, मैं कुछ खा नहीं पा रहा था, उबला हुआ खाता था, निराश व्यक्ति हो गया था। प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझे मुक्त कर दिया है। मैंने देखा है कैंसर पीड़ित लोग चंगे हो गए, जो HIV जो है वो चंगे हुए, जो शरीर में उनको बीमारी है, अनेक बीमारी है, उनसे उनको मुक्ति मिली है एक ही वचन से। इसलिए हम चाहते हैं कि ये वचन आप लो, लिखो। अगर आपने नहीं लिखा है, ब्रेक के बाद जाइए और नोटबुक लेके आइए, फिर से हम याद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन में इतना लाभ होता है, तो प्रभु ने बाइबल में हजारों वचन दिए हैं। और एक सीखना है, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? ओके, चलो एक हाथ लेते हैं, सब साथ में बोलेंगे, प्रभु यीशु ख्रिस्त का आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम में भरा है, मुझे अपने प्रेम से भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। अच्छा है क्या नहीं?
चाहिए क्या नहीं? मैं तो जाने दो, दूसरी बार दे दूंगा। अभी चाहिए क्या दोबारा? बाद में कभी दे दूं? ओके, जो पहला वचन था मैं उसका वो अध्याय भी दे दूंगा बाइबल में से। वो जब नोटबुक लेके आएंगे तो वो याद करके लिखना भी है, वो वचन के साथ दूंगा आपको। अब ये भी वचन मैं आपको दे दूंगा और हम ये याद करेंगे। सबको याद करना है, ये भी वचन करना है क्या नहीं? चलो सब साथ में बोलेंगे, प्रभु यीशु ख्रिस्त का आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम में भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, अपने प्रेम में भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम में भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। अभी मुझे बताओ कितने लोगों को याद आ गया ये वचन? नहीं आया? और एक दो बार बोलो, याद करोगे? इसलिए क्या करना है, तभी ध्यान देना है, आंख बंद करना है, तभी तो याद आएगा ना। अभी आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसको याद करना है, तो आप ध्यान देते हैं क्या नहीं? देते हैं क्या नहीं? तो ध्यान देना चाहिए क्या नहीं? आंख बंद करो फिर। सब साथ में बोलेंगे, प्रभु यीशु ख्रिस्त का आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम में भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम में भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम में भरा है, और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। हालेलुया। अभी कितने लोगों को याद आ गया ये? अरे वाह, एक दो याद आया, बहुत अच्छे। और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, अरे बहुत बढ़ गया यार, सबको याद है। यहाँ तो बड़ा भीड़ है, बहुत है, तकरीबन 50 से अधिक बच्चों को याद है। हालेलुया। अभी मैं इसका एक रहस्य बताता हूँ, सुनना है क्या नहीं? हम मैल दौड़ी है ना, मैल दौड़ी में हम प्रचार कर रहे थे। 2-3 साल पहले हम वहां पर आए थे और वहां पर हम प्रचार कर रहे थे। ऐसी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि हमें खड़ा रहने को जगह नहीं था। यहाँ पर ऑल्टर के यहाँ पर भी बिठाए थे, बच्चे थे, बड़े थे, सब थे, जगह ही नहीं था, इतने लोग थे। हालेलुया, हालेलुया। और हम प्रचार कर रहे थे। प्रचार होने के बाद चंगाई का समय, बहुत लोग चंगे हो गए, बहुत सारे हमने वचन दिया
और हमने ये वचन है ना, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ में है, ये वचन भी हमने दिया था। ये लूका का पुस्तक 4:18 में दिया है। आप नोटबुक लेके आएंगे ना ब्रेक में, तभी हम दे देंगे, लिखना है। हालेलुया। तो जो बहन है वो आई थी उसके बच्चों के साथ, उनको बहुत सारी चंगाई मिली, पर उनके गले में गांठ था। क्या था? क्या था? गांठ था, ट्यूमर था, और वो नजर आ रहा था, बड़ा सा गांठ था। वो 3 दिन का जो बिनती उपवास हो गया, वहां पर चंगाई तो उसको अलग अलग हो गई, पर वो गांठ नहीं गई। 3 दिन हो गए, हम वहां से निकल गए, और फिर हम तो दूसरे पैरिश में जाके प्रीच करने लगे। प्रीच के अभी ये बहन के गले में क्या था? गांठ यहाँ पे गले में, तो नजर आता है क्या? नहीं। अच्छा दिखता है क्या खराब दिखता है? बहुत खराब दिखता है, सही है क्या? नहीं। हालेलुया। तो ये बहन ने देखा वहां पर बहुत लोगों को चंगाई मिले, अलग अलग बीमारियों से छुटकारा हुआ, उनको भी चंगाई मिले अलग बीमारियों से। और ये गांठ था, उन्होंने क्या किया? ये जो वचन था ना, सुनो सुनो, ये जो वचन था लूका का पुस्तक है ना, प्रभु यीशु ख्रिस्त का आत्मा, उन्होंने ये वचन लिया और ये वचन बोलने लगी। 3 दिन तक ये 3 दिन रात भर, 3 दिन रात ये घोषणा करने लगी, यही एक वचन। तीसरे दिन जब ये घोषणा कर रही थी, अचानक ये जो गांठ है ना, मोम के जैसे पिघल गया और उसके गले से निकल गया। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप कल्पना करो, ये गांठ रहता था तो इसको ऑपरेशन करना पड़ता था, हजारों लाखों रुपए इसका नुकसान होता था, और दर्द भी होता था कि नहीं? होता था कि नहीं? पर उस बहन ने वचन पर विश्वास किया, वचन की घोषणा की, 3 दिन में वो गांठ गई। उसके लिए कितना खर्चा हुआ उसको? कितने खर्चे किए उसने? पैसे डाले? 1 रुपया भी नहीं। दर्द हुआ क्या? हाँ, वो निशान आया क्या? ऑपरेशन हो गया तो निशान रहता है ना, निशान भी नहीं था। प्रभु ने चमत्कार कर दिया वचन के द्वारा। क्या हुआ? वो जो गांठ है गले में, उसको मोम के जैसे पिघाल दिया, उसके शरीर से निकाल दिया। इसलिए वचन में बहुत सामर्थ्य है। इसलिए तो हम चाहते हैं कि आप लोग सीखे। क्या था? ये आप लोगों को लाभदायक होगा। ऐसा लग रहा है कि हम लोग आपके साथ थोड़ा सा सख्त है, और मैं सख्त नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि ये सीखे आप लोग। आपके जीवन में भी बहुत सारे समस्या आएंगे, परेशानियां आएंगे, चुनौतियां आने वाले हैं। हमारे सबके जीवन में चुनौतियां हैं, पर जब आपके पास वचन रहेगा, आप हर एक चीज में विजय होगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोल रहा हूं, जब आप आते हो ध्यान पूर्वक रहना है। हर दिन आप मीसा के लिए आते हो, ध्यान देना है, फादर क्या बोल रहे हैं, सुसमाचार क्या प्रचार हो रहा है, क्या प्रभु घोषणा कर रहे हैं, सब पर ध्यान देना है। और ये सबसे अच्छा है, कम उम्र में आप आके सीख रहे हैं। अभी आप सोचो, ये तो खजाना आपको ये उम्र में दिया। अभी जो माताएं हैं, जो आपके पिता माता है, इनको ये वचन का ज्ञान नहीं था, अब तक बीमारी है, उनको समस्या है, बंधनों में, गरीब है, श्राप है। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। आप देख रहे थे ना कल कितने चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बंधनों में थे, देख रहे थे कि नहीं? फिर अभी ये वचन आपको ये कम उम्र में मिल रहा है, आपके लिए अच्छा है क्या? नहीं है? आपको ध्यान देना चाहिए कि नहीं? इसलिए बोल रहा हूं। हालेलुया। वचन, बाइबल का वचन हर आपके जीवन में हर एक चीज के लिए लाभदायक है। हर चीज के लिए, आपके सेहत के लिए लाभदायक है, आपके परिवार के शांति के लिए, आपको यश लाने के लिए, बंधन से मुक्ति, हर एक चीज आपके जीवन का पार्टनर के लिए भी, लाइफ पार्टनर चुनने के लिए भी है, वहां पे वचन दिया गया। आपके व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, सब चीज के लिए प्रभु ने योजना बनाया है, और वो सब कुछ बाइबल में है। इसलिए हम बोलते हैं ध्यान देना है।
अभी पहला वचन कौन सा था बोलेंगे? कौन सा है? मैं जानबूझ के आपको बोल रहा हूं पहला। सब साथ में बोलेंगे, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूं और शैतान को, बीमारी को, पाप को, डर को, चिंता को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। सबको ये वचन याद आ गया? दूसरा वचन, हाँ सब साथ में बोलेंगे, याद है? चलो, प्रभु यीशु क्रिस्त का आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, अपने प्रेम में भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। सबको ये याद है? याद है? बोल दूसरा वाला वचन, जोर से बोल। याद है? बोली ना, ध्यान नहीं दे रही थी, नुकसान आपका होगा। सब साथ में बोलेंगे दोबारा? चलो बोलते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त का आत्मा मुझ में है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, मुझे अपने प्रेम में भरा है और मुझे सारे बंधनों से मुक्त किया है। हालेलुया। सबको याद रहेगा? वहां से आवाज आ रही है जी, बाकी आप याद करेंगे? अभी आप लोग जाओगे ना, जाकर नोटबुक लेके आना ताकि आप ये लिखे। सब लेके आएंगे नोटबुक? ओके। हम शुरुआत में आपको बोल रहे थे हालेलुया, हालेलुया से हमने शुरू किया। हालेलुया का मतलब क्या है पता है? हाँ, तो फिर ऐसे बोल रहे थे हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। क्या है? हालेलुया। तो अब तक सिर्फ रट्टा ही मार रहे थे। सीखना चाहिए वो शब्द का मतलब क्या है। आप आते हो सीखने के लिए ना, तो सीखने के लिए मेहनत लगता है क्या नहीं? समय लगता है क्या नहीं? तो यहाँ वहां इर्द गिर्द काम करने से अच्छा जो यहाँ पर आ रहे हो तो उसका ध्यान देना है। हालेलुया का मतलब क्या है? प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। इंग्लिश में बोला जाता है प्रेज द, प्रेज द, प्रेज द। वेरी गुड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम अन्य भाषा के आप लोगों को सिखा रहे थे, पर उसमें जरूरी बीच में प्रभु ने बोला कि 2 वचन तो आपको सिखाए, हम सिखाएंगे आपको, उसका लाभ भी बताएंगे। आपने देखा ना, जब हम हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया बोल रहे थे, उसके बाद हम स्वर्गीय भाषा में बात कर रहे थे। सही है कि नहीं? कितने लोगों को स्वर्गीय भाषा चाहिए? सबको चाहिए। सीखना है, सीखना है क्या नहीं? तो अब हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम चाहते हैं कि आप लोग नोटबुक लेके आए, ताकि आप जो भी है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वो लिखे। आप लिखना है क्या नहीं? लिखना है, जरूरी है। ओके। और हम आपको सिखाएंगे भी, और आप आज अन्य भाषा का वरदान भी ले लेंगे, अन्य भाषा में भी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय यीशु, जय यीशु। चलो प्रभु को जोर से धन्यवाद देंगे ताली बजाते हुए। अरे वाह, मुझे अच्छा लगा तेरा ताली। हालेलुया, हालेलुया। अब जब आप ताली बजाते हो ना, ताली बजाते हो तो आपको समझना है कि सर, शैतान का सर कहां पर है? आपके ताली के बीच में। तो आप कैसे कर रहे हो ताली? सहला रहे। आप शैतान को
जब ताली बजाना है उसका मतलब प्रभु को स्तुति कर रहे हो तो ताली बजाना है। अभी आप क्या कर रहे हो? शैतान को बजा रहे हो क्या नहीं? तो उसका डांस सीख रहे हो क्या नहीं? हालेलुया। रुक जा। हालेलुया। हालेलुया। अभी आप कल्पना करो जब उसको चाटा मार रहे हैं आप दोनों हाथ से, उसका गाल कितना सूजा रहेगा। सूजा देखा है क्या नहीं? टीचर ने कभी आपको एक चाटा मारा तो दर्द होता है क्या नहीं? आप तो जोर जोर से उसको दोनों हाथ से चाटा मार रहे थे, उसको कितना दर्द हो रहा है। अभी कल्पना करो, मजा आ रहा है क्या नहीं? अब तक शैतान आपको मार रहा था, अब से शैतान को आप मार रहे हैं। अच्छा लग रहा है? दूसरा, अभी प्रभु कहां पर है? कहां पर है? तो ये शरीर क्या हुआ? तो ये पैर क्या हुआ? प्रभु का शरीर है ना, सही है कि नहीं? तो पैर कहां पर है? ये किसका है? जमीन पर टेका है। तो जब आप ऐसे करते हो ना, पैर ऐसा करते हो तो आप क्या करते हैं मालूम है? शैतान का सर अपने पैर के नीचे रखते हैं। क्या करते हैं? उसको समझा क्या नहीं? शैतान का सर है, आप कुचल रहे हो। जब आप नाचते हो आप क्या करते हो? पर जब आप नाचते हो किसके लिए नाचते हो? अपने लिए नाचते हो या लोगों के लिए नाचते हो या प्रभु के लिए नाचते हो? जब आप नाचते हो तभी आपको कल्पना करना है शैतान कहां पर है? कहां पर है? कहां पर है? तो थोड़ा ऐसा करो, खड़े रह जाओ और बोलना, शैतान की खोपड़ी मेरे पैर के नीचे। शैतान की खोपड़ी मेरे पैर के नीचे। शैतान की खोपड़ी मेरे हाथ के बीच में। ताली बजा के बताओ तो। अरे तू खोपड़ी को क्या ऐसा कर रहा है? बजा। हालेलुया। हालेलुया। अभी आप सोचो इतने बार उसको चाटा मारा, उसकी क्या हालत हो गई होगी? नहीं, इसकी क्या हालत हो गई? सूझ गया रहेगा ना चेहरा उसका, पापड़ बन गया बोलते हैं। तूने उसे झापड़ दिया और वो पापड़ बन गया। हालेलुया। जय यीशु। सबको जय यीशु। ब्रेक लेते हैं, जल्दी आते हैं, 9 बज गया है, 9:30 बजे तक आना है। कितने लोग नोटबुक लेके आएंगे? सब लेके आएंगे? जोर से प्रभु को ताली बजाते हैं।